बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर सिद्दीकी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिसे हम पता चल सके कि हमें दिल का मसला चल रहा है। तो आज मैं वो ब्रीफ करने लगा हूँ किस तरह आपको पता चलेगा कि आपको दिल का मसला चल रहा है या होने वाला है। 4 आसान से टेस्ट हैं जो कि मैं 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले तो ECG है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिस तरह एक नॉर्मल बड़ा आसान सा सिंपल टेस्ट है, हर जगह हो जाता है। एक GP के पास भी हो जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, इवन टेक्नीशियन के पास भी। उससे पता चल जाता है कि आपको अंडरग्राउंड दिल का मसला चल रहा है। ECG में चेंजेस आ जाती हैं। तो ECG नॉर्मल नहीं होती, उसमें लाइक सस्पिशन कुछ चेंजेस होती हैं, तो उससे पता चलता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है एकोकार्डियोग्राम, जिसको सादा लफ्ज़ों में हम दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये दिल का अल्ट्रासाउंड जिस तरह हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं पित्ते की पथरी का पता चलाने के लिए या गुर्दे की पथरी का पता चलाने के लिए, इसी तरह दिल का। तो दिल के अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि दिल के वाल्व कैसे काम कर रहे हैं। दिल के वाल्व नैरो तो नहीं है या ओपन ज़्यादा तो नहीं है, सही बंद हो रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और पट्ठों का पता चलता है, दिल के पट्ठे कमज़ोर तो नहीं है या नॉर्मल है। तो तीसरा जो टेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और उसका नाम है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। तो वो जिस तरह ट्रेडमिल मशीन है, जिस तरह घरों में होती है, हम एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट जो हॉस्पिटल सेटिंग में एक ख़ास रफ्तार के साथ मुख्तलिफ लाइक इंटरवल के बाद हम रफ्तार बढ़ाते जाते हैं। तो वो और ECG लीड्स लगा देते हैं, तो मशीन के ऊपर भागना होता है। तो उससे भी पता चल जाता है कि ECG में चेंजेस फ़ौरन शो होना शुरू हो जाती हैं। तो और मरीज़ में भी सिम्टम शो होती हैं, तो पसीने आना शुरू हो जाते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं और छाती में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है। तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर। और जो चौथा टेस्ट है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यूजुअली नहीं करते लोग, तो ये वैसे लोग हर सूरत करना चाहिए जो हाई रिस्क लोग हैं। तो उसको कहते हैं कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये किस तरह हमें पता चलेगा, इसके लिए हम CT करते हैं। तो CT चेस्ट करते हैं, तो उसके लिए उससे हमें कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग का पता चलता है। ये नॉर्मली जिस तरह होता है 0 नॉर्मल होता है, कोई इसमें बीमारी शो नहीं। इसका मतलब है कि आप वेरी वेरी लो रिस्क हैं। उसके बाद 1 से 99 इसका मतलब है माइल्ड आपके अंदर रिस्क है। और उसके बाद जो है 100 से 399, तो ये मॉडरेट रिस्क, इसको हम काउंट करते हैं। और फिर इसके बाद 400 से 999 ये सवेयर रिस्क है, इट मीन आपके अंदर कुछ ना कुछ है। तो मोर देन 1000 इट मीन वेरी वेरी सवेयर रिस्क है, वेरी सवेयर रिस्क। तो इसका अगर हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है इन टेस्टों में, तो आगे हम एंजियोग्राफी वगैरह कराते हैं। तो ये जो टेस्ट मैंने 4 टेस्ट बताए ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इनिशियल टेस्ट हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनिशियली हमें ये टेस्ट करवाने चाहिए। ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ECG हो गई, एकोकार्डियोग्राम हो गया, और भागने वाला कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट हो गया, और CT जिस तरह एक्सरे होता है। तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, ये करवाने चाहिए। तो और मैं ये ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये लोग ज़रूर करवाएं जो लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, ख़ानदान में चली आ रही है, और जो डायबिटीज़ या जिनके अंदर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, और जो स्मोकर हैं, और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो वो ये टेस्ट हर सूरत करवाएं। क्योंकि मैंने कुछ ख़ानदान देखे हैं
कि जिनके अंदर दिल का मसला होता है, चला आ रहा होता है ख़ानदानी, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट ये नहीं करवाते, तो वो उनकी सडन डेथ हुई है और वो दुनिया से चले गए यहाँ से। तो ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है अवेयरनेस के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से टेस्ट जो इनिशली हमें पता चल सके कि हमारे अंदर दिल का मसला चल रहा होता है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होती, वो समझते हैं कि हमारे अंदर दिल का कोई मसला नहीं है, ना छाती में दर्द होता है, ना पसीना आता है, लेकिन जब ये टेस्ट करवाए जाते हैं तो फिर पता चलता है। तो इस वजह से ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। जो ख़ानदान में बीमारी चली आ रही है, जिनके अंदर शुगर है, जो स्मोकर हैं, ये टेस्ट ज़रूर कराएं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।